बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के जो बंदे होते हैं उन पर अल्लाह ताला कितना राज़ी होता है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा क्या है, और क्या कोई उम्मती मुर्दों को ज़िंदा कर सकता है। ये 2-3 सवाल हैं जिनका आज की वीडियो में आपको जवाब मिलेगा। बहुत पुरानी बात है, एक वाक़या कुतुब में आता है कि किसी मुसलमान ने एक ईसाई को मुसलमान होने की दावत दी। मुसलमान कोई हम जैसा कम इल्म था। ईसाई से जब बात की तो ईसाई को अपनी किताब का इल्म था, उसने सवाल जवाब शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि हम आपकी किताब जो कुरान पाक है उसमें हमारे नबी के बारे में आता है कि वो मुर्दों को ज़िंदा करते थे, जो पैदाशी कोड़े होते थे उन्हें दम करते थे, वो ठीक हो जाते थे। तो आप अपने नबी का कोई मुर्दे ज़िंदा करने के हवाले से या इस तरह का कोई वाक़या अगर आपके इल्म में है तो बताएं, मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा। अब वो शख्स चूँकि कम पढ़ा लिखा था, दीन का इल्म था नहीं, इसलिए वो परेशान हो गया। अब इसी बहस व तकरार में ईसाई हावी होता जा रहा था। पास से एक नौजवान गुजरा, मुसलमान नौजवान था, बड़ा नूरानी से चेहरे वाला। उसने जब ये बात सुनी और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का तज़किरा सुना, वो रुक गया, करीब आया, उसको मामला समझ आ गया। उसने कहा किस बात पे ये तकरार हो रही है। ईसाई कहता है, ईसाई के ज़हन में ख्याल आया कि एक तो जवाब नहीं दे पाया, ये दूसरा आया है, इससे भी सवाल जवाब कर लेते हैं। वो अपने तई उसके ज़हन में तज़हीक पहुँचाने का ख्याल था। अब उसने यही सवाल कहा कि आपकी किताब में आया है कि हमारे नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को ज़िंदा करते थे और उनकी ढेर सारी शानें थीं। तो आपके अपने नबी की शान क्या है, मुझे शान बताएं। ये मुझे इस्लाम की दावत देता है, मैंने शान पूछी है। ये बात सुनी, वो नौजवान जलाल में आ गया। उसने कहा कि तूने चूँकि मेरे नबी की शान की बात की है तो अब मुर्दे ज़िंदा करने का वो जो नज़ारा है वो मैं तुम्हें करवाता हूँ। ईसाई को समझ ना आई। उसने कहा क्या मतलब। उसने कहा मेरे साथ कब्रिस्तान। वो कब्रिस्तान चले गए। ईसाई से मुखातब होकर कहता है कि मुझे कोई ऐसी कब्र जो तेरे ख्याल में सबसे बोसीदा और पुरानी कब्र है उसके पास ले चल। उसने एक इंतहाई बोसीदा और पुरानी टूट फूट का शिकार कब्र उसके पास गया। हज़रत वो जो नौजवान था उसने कहा कि ये जो शख्स है इसका नाम ये है। उसके ऊपर कोई तख्ती नहीं लगी हुई थी। उसने कहा इसका नाम ये है, इसके वालिद का नाम ये है, इसके दादा का नाम ये है, ये इस बीमारी से मरा और इतनी मुद्दत पहले ये मरा। ये 4-5 चीज़ें पहले बता के सिरहाने की तरफ खड़े होके वो नौजवान उसने ज़ेरे लब कुछ पढ़ा और फिर ऊंची आवाज़ में कहता है कुम बेइज़्नी, मेरे हुक्म से खड़ा हो जा। ईसाई और वो दूसरा मुसलमान हैरत ज़दा रह गए कि मुर्दा कब्र फाड़ कर जिंदा हो के सामने खड़ा हो गया। अब उस नौजवान ने सवाल किया तेरा ये नाम है। उसने कहा जी मेरा ये नाम है। वालिद का नाम, उसने नाम बताया। दादा का नाम पूछा, उसने बताया। वो बियान ही वही नाम थे। जब बीमारी का पूछा, मुद्दत मरने की पूछी, कितना अरसा हो गया, उसने सब कुछ वही कुछ बताया जो पहले वो नौजवान बता चुका था। ईसाई उसके बाद उन्होंने हुक्म दिया, मुर्दा दोबारा कब्र में चला गया। अब वो ईसाई की तरफ मुड़ा तो पसीने से शराबूर थर थर कांप रहा था। उसने कहा कि मुझे सब कुछ समझ आ गया, मगर एक बात अभी भी तृष्णा है, वो बता दें। ने कहा क्या। वो नौजवान कहता है पूछें क्या पूछना है। तो ईसाई कहता है कि हमारे नबी जब मुर्दे ज़िंदा किया करते थे तो वो नबी थे और कहते थे कुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। मुझे हैरत इस बात की है कि आप ना नबी हैं, ना सहाबी हैं, ना ताबी हैं। आपने कहा कुम बेइज़्नी, मेरे हुक्म से खड़ा हो जा। तो नौजवान ने जो जवाब दिया वो सुनाना आज की वीडियो में मकसूद है। वो नौजवान कहता है कि तूने चूँकि मेरे नबी की शान पर उंगली उठाई थी, मेरे नबी की शान की बात की थी, मैं न नबी हूँ, न सहाबी हूँ, न ताबी हूँ, मैं उनके ग़ुलामों का ग़ुलाम हूँ। मगर मेरे नबी की शान ये है, मेरे नबी की शान ये है कि मैं उनके दर का मंगता होने के नाते अगर मैं कहता कि कुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, पूरा कब्रिस्तान खड़ा हो जाता। मकसूद था फ़कत एक मुर्दा ज़िंदा करना, इसलिए मैंने कहा कुम बेइज़्नी, मेरे हुक्म से खड़ा हो जा। ये मेरे नबी की शान है। बस इतनी बात सुननी थी कि ईसाई कदमों में गिर पड़ा, उसने इस्लाम कबूल कर लिया। दूसरे मुसलमान को भी असल बात का पता चल गया।
اب ان دونوں نے مل کر اس نوجوان سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ میرا نام عبد القادر ہے اور میں اپنے نبی کی آل میں سے ہوں، اولاد میں سے ہوں۔ دوستو، وہ نوجوان سیدنا حضرت عبد القادر جیلانی المعروف 11ویں والی سرکار، جنہیں غوث اعظم کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، ان کی جوانی کا عالم تھا۔ اگر جوانی کے عالم میں استعداد اور رب کے کرم اور فضل کا یہ حال تھا تو جوں جوں وقت گزرا ہوگا تو ان کے مقام اور مرتبے کا کیا عالم ہوگا۔ تبھی کہا جاتا ہے جو اہل اللہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے نبی آئیں گے ان کو، جتنے ولی آئیں گے ان کو ولایت حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ کے صدقے سے ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ان اہل اللہ کا ادب اور احترام کرنے اور ان کی تعلیمات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔